क्या आप क्रोएशिया में स्थायी रूप से बसने या नागरिकता प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं? सोचिए, क्या होगा अगर आपको यूरोप के दिल में बसने, घूमने और काम करने की आजादी मिल जाए? अगर आप यह जानना चाहते हैं कि क्रोएशिया की स्थायी निवास, पीआर और नागरिकता के बीच क्या अंतर है और कौन सा विकल्प आपके लिए सही हो सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको इन प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे और यह भी समझाएंगे कि कौन से फायदे और अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानें कैसे क्रोएशिया में एक नई शुरुआत की जा सकती है। क्रोएशिया में स्थायी निवास, पीआर, आपको अनिश्चित काल के लिए देश में रहने और काम करने की अनुमति देता है। यह स्थिरता और सार्वजनिक सेवाओं, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुंच प्रदान करता है, जैसे कि क्रोएशियाई नागरिकों को मिलता है। हालांकि पीआर धारकों को वोट देने का अधिकार नहीं होता और वे क्रोएशियाई पासपोर्ट भी नहीं रख सकते। शेंगेन क्षेत्र के अन्य देशों में यात्रा करने के लिए अलग वीजा की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर, क्रोएशियाई नागरिकता पीआर के सभी लाभों के साथ साथ और भी अधिक सुविधाएं प्रदान करती है। एक नागरिक के रूप में आपको वोट देने का अधिकार, क्रोएशियाई पासपोर्ट रखने का अधिकार और यूरोपीय संघ के भीतर बिना वीजा के यात्रा करने की सुविधा मिलती है। यह स्थिति आपको क्रोएशियाई समाज में पूरी तरह से एकीकृत करती है और व्यापक ईयू गतिशीलता प्रदान करती है, जिससे आप पूरे ईयू में बिना अतिरिक्त वीजा के रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। क्रोएशियाई नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया पीआर की तुलना में कठिन होती है। इसमें आमतौर पर क्रोएशिया में कुछ साल रहना, क्रोएशियाई भाषा और संस्कृति की जानकारी दिखाना और कभी-कभी कुछ परीक्षाएं पास करना शामिल होता है। आपका निर्णय पीआर और नागरिकता के बीच आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों पर निर्भर करता है। यदि आपका लक्ष्य केवल क्रोएशिया में रहना और काम करना है और आपको पूरे ईयू में घूमने या वोट देने की जरूरत नहीं है, तो पीआर पर्याप्त हो सकता है। यह स्थिरता और स्थानीय लाभ प्रदान करता है। लेकिन अगर आप क्रोएशियाई समाज में पूरी तरह से शामिल होना चाहते हैं और बिना किसी रोक टोक के पूरे ईयू में यात्रा करना चाहते हैं, तो क्रोएशियाई नागरिकता प्राप्त करना सबसे अच्छा विकल्प है। क्रोएशिया का नागरिक बनने के लिए आपको कई महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। निवास की आवश्यकता, यह एक मुख्य शर्त है। आपको कानूनी रूप से क्रोएशिया में लगातार एक निश्चित अवधि तक रहना होगा। आमतौर पर यह अवधि 5 से 8 साल तक होती है, जो आप जिस रास्ते का चयन करते हैं उस पर निर्भर करती है। वित्तीय स्थिरता, आपको यह साबित करना होगा कि आप क्रोएशिया में खुद को वित्तीय रूप से समर्थन कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी आय, संपत्ति के स्वामित्व या बैंक विवरण का प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वच्छ आपराधिक रिकॉर्ड, आपको भारत और क्रोएशिया दोनों से एक पुलिस प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा जिसमें यह साबित हो कि आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वर्तमान नागरिकता का परित्याग, कुछ मामलों में क्रोएशियाई नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको अपनी वर्तमान नागरिकता छोड़नी पड़ सकती है। यह आवश्यकता व्यक्तिगत परिस्थितियों और द्विपक्षीय समझौतों के आधार पर भिन्न हो सकती है। निवास से नेचुरलाइजेशन, यह क्रोएशियाई नागरिकता प्राप्त करने का सबसे सामान्य रास्ता है और कई चरणों से गुजरता है। टेम्पोरेरी निवास परमिट, क्रोएशिया में अस्थायी निवास परमिट प्राप्त करने से शुरू करें। इसमें रोजगार, अध्ययन या व्यवसाय शुरू करने जैसे कारणों के लिए हो सकता है। परमानेंट निवास, टेम्पोरेरी परमिट के साथ क्रोएशिया में रहने के बाद आमतौर पर लगभग 1 वर्ष आप परमानेंट निवास के लिए आवेदन कर सकते हैं। 8 वर्ष तक बिना रुकावट के क्रोएशिया में परमानेंट रूप से रहना और परमानेंट निवास का दर्जा प्राप्त करना है। इन 8 वर्षों के दौरान अपनी आर्थिक स्थिरता, क्रोएशियाई समाज में एकीकरण और शुद्ध आपराधिक रिकॉर्ड साबित करने वाले दस्तावेज इकट्ठा करें। क्रोएशिया के स्थानीय पुलिस स्टेशन पर नागरिकता के लिए एक फॉर्मल एप्लीकेशन आवेदन प्रस्तुत करें। इस प्रक्रिया में इंटरव्यूज और कभी-कभी बुनियादी क्रोएशियाई भाषा परीक्षा शामिल हो सकती है। विवाह द्वारा क्रोएशियाई नागरिकता, यदि आप क्रोएशियाई नागरिक से विवाहित हैं, तो आप अपने विवाह के निरंतर 3 वर्षों के बाद क्रोएशियाई नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, जबकि आप
अपने जीवन साथी के साथ क्रोएशिया में रहते हैं। वास्तविक वैवाहिक संबंध के प्रमाण प्रस्तुत करें, जैसे संयुक्त बैंक खाते, लीज अग्रीमेंट्स या साझी यूटिलिटी बिल्स। यह महत्वपूर्ण है कि आप पूरे 3 वर्षीय अवधि के दौरान क्रोएशिया में निवास करें। क्रोएशिया के नागरिक के रूप में आपको क्रोएशिया की व्यापक सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा का अधिकार होता है। इससे सस्ते लागत पर उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सेवा उपलब्ध होती है, जो आपके स्वास्थ्य जरूरतों के लिए मानसिक शांति और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। क्रोएशिया में मान्यता प्राप्त शिक्षा प्रणाली और सस्ते विश्वविद्यालय हैं। क्रोएशियाई नागरिकता प्राप्त करने से आपको देश में सस्ते दरों पर उच्च शिक्षा के अवसर मिलते हैं। इसके अतिरिक्त एक यूरोपीय संघ के नागरिक के रूप में आप यूरोप में शिक्षा के अवसरों को अन्वेषित कर सकते हैं, स्कॉलरशिप्स और एक्सचेंज प्रोग्राम से लाभान्वित हो सकते हैं। क्रोएशियाई नागरिकता धारण करना क्रोएशिया में संपत्ति निवेश को सरल बनाता है। यह भूमि या संपत्ति खरीदने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है और क्रोएशियाई रियल एस्टेट बाजार में पूरी भागीदारी की संभावनाएं प्रदान करता है, जो संभावित रिटर्न और दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। जब आपकी क्रोएशियाई नागरिकता के लिए आवेदन मंजूर हो जाता है, तो आपको क्रोएशिया गणराज्य में एक प्रशासनिक शुल्क भुगतान करना होगा। वर्तमान में यह शुल्क 1050 क्रोएशियाई गुना है। क्रोएशियाई नागरिकता का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप यूरोपीय संघ का पूर्ण नागरिक बन जाते हैं। यह स्थिति आपको शेंगेन क्षेत्र के भीतर गतिमानता का अनमोल विशेषाधिकार प्रदान करती है। सोचिए, बिना वीजा के 26 सदस्य देशों में जीवन, काम या अध्ययन करना। इससे नौकरी के विभिन्न अवसरों, विविध शैक्षणिक संभावनाओं और यूरोप में बिना किसी समस्या के यात्रा का मार्ग खुलता है। क्रोएशियाई पासपोर्ट धारण करने से आपको विश्व भर में 118 से अधिक देशों में वीजा मुक्त प्रवेश का लाभ होता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाया जाता है। बड़े पसंदीदा स्थलों के लिए वीजा आवेदन की परेशानी से छुटकारा मिलता है। व्यापारिक या आनंद के लिए आप दुनिया को आसानी से घूम सकते हैं। क्रोएशिया अन्य पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों की तुलना में सस्ते में उच्च जीवन की गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सुंदर दृश्य, समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, स्वादिष्ट खाद्य और आरामदायक मेडिटरेनियन जीवन शैली शामिल हैं, जो एक संतुलित और पूर्ण जीवन के लिए एक इच्छुक माहौल प्रदान करता है। अगर आप क्रोएशिया में जाने की सोच रहे हैं, तो यहां कुछ बेहतरीन जगहें हैं जो सांस्कृतिक समृद्धि, प्राकृतिक सौंदर्य और अच्छी जीवन गुणवत्ता का आनंद देती हैं। जाग्रेब, क्रोएशिया की राजधानी। जाग्रेब ऐतिहासिक और आधुनिक सुविधाओं का एक शानदार मिश्रण है। यहां संस्कृति, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के विविध अवसर मिलते हैं। स्प्लिट, एड्रियाटिक किनारे पर स्थित। स्प्लिट एक ऐतिहासिक शहर है जो प्राचीन संरचनाओं, समुद्र तट की सुंदरता और मध्य सागरीय जीवन का अनुभव प्रदान करता है। डुब्रोवनिक, एड्रियाटिक का हीरा कहलाता है। डुब्रोवनिक एक प्राकृतिक सौंदर्य, यूनेस्को विश्व धरोहर और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। रायका, क्रोएशिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर। रायका सांस्कृतिक गतिविधियों, महोत्सवों और प्राकृतिक सौंदर्य के करीब है। जादर, डाल्मेशियन किनारे पर स्थित। जादर प्राचीन रोमन अवशेषों और मॉडर्न आकर्षणों के लिए जाना जाता है। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी।